हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट और गाइड तपस्या आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पा रही, आप इंग्लिश में जो फ्लुएंसी है वो गेन नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला रीजन क्या होता है। फर्स्ट रीजन होता है कि हमें गलती नहीं करनी, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम जो है वो फ्लुएंसी गेन नहीं कर पाते। इस चीज में लगे रहते हैं कि हम परफेक्शन गेन करेंगे, और परफेक्शन गेन करने के लिए आपको मिस्टेक्स तो करनी पड़ेंगी। हम मिस्टेक्स ना करें उसके डर से जो है वो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर जो है वो खुल के बोल नहीं पाते, या बोलने से हिचकिचाते हैं कि हाँ हम अगर मिस्टेक्स करेंगे तो कोई हमें पॉइंट आउट करेगा। बट हम ये चीज नहीं देख पाते कि अगर हमें कोई पॉइंट आउट ही नहीं करेगा कि ये आपकी मिस्टेक है तो हम इम्प्रूव भी कैसे करेंगे। तो आप जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे कि कोई लैंग्वेज पे होल्ड कैसे ली जाती है। सेकेंड सबसे बड़ा रीजन है कि हम फ्लुएंसी गेन नहीं कर पाते, वो है लो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही नहीं शो कर पाते कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ खुद को कि वो इतना अच्छा कर पा रहा है या ऐसे बोल पा रहा है बट मैं नहीं बोल पा रहा। आपको हमेशा अपना कंपैरिजन खुद से करना है। आपको अपने से मतलब होना चाहिए कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। आप कहा मैं ब्रोकन इंग्लिश बोलता था और आज मैं जो है 4-5 सेंटेंसेस तो है जो फ्लुएंसी के साथ बोल पाता हूँ। जब आप अपना कंपैरिजन खुद से करना शुरू करेंगे तब आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं इंग्लिश इंप्रूव कर पाऊंगा। थर्ड चीज होती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेप में बोला कि हम मिस्टेक करने से इतना ज्यादा डरते हैं कि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ पे क्या चीज लैक कर रहे हैं। जब आपने चलना सीखा था छोटे होते तो तब क्या आपको कोई एक बारी में ही चलना आ गया था? आप भी गिरे थे, चोट लगी थी, या फिर आपको आपके पेरेंट्स ने शायद वॉकिंग चेयर में डाल दिया होगा कि चलो यहाँ से बच्चा जो है वो शुरू कर सकता है। उसी तरह जब आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है या कोई स्किल सीखना है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको प्रैक्टिस से ही इम्प्रूवमेंट जो है वो आएगी। और सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं कर पा रहे, वो है बैड स्टडी मटेरियल। आप सोच रहे हैं स्टडी मटेरियल भी बैड हो सकता है। पर्सन अलग होता है, उसका सीखने का तरीका अलग होता है, जिसकी वजह से आपको ये चीज फोकस करनी है कि मुझे किस तरह का स्टडी मटेरियल या किस तरह से अपना स्टडी जो है वो प्लान करना चाहिए। हो सकता है आप पेरेंट्स हो सकता है आप स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो सकता है आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। अगर आप डेली टाइम ही नहीं निकालोगे कि आपको प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 5 या 10 मिनट, तो आप टाइम जब नहीं निकालोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप स्टडी मटेरियल को गो थ्रू नहीं करोगे, और इस वजह से जो है आपको यही नहीं पता लगेगा कि ये मटेरियल मेरे लिए काम कर भी रहा है कि नहीं। फिफ्थ सबसे बड़ा रीजन जो है वो होता है लो मोटिवेशन। हम मोटिवेशन लूज करना शुरू कर देते हैं एक पॉइंट के बाद, जब हमें जो है वो एक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती, या फिर हम जो है वो स्टक हो जाते हैं। जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं किसी चीज का, या फिर हमारा माइंडसेट ये बन जाता है कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी, मुझे ये चीज पसंद ही नहीं, तब जो है वो हमारा मोटिवेशन लो होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही होती। अगर हमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है तो हमारा कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो जाता है। इस चीज से हम बच सकते हैं, और उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप जो है वो डेली अपने आप को इम्प्रूव करते हुए देखो। जब आप अपने आप को डेली इम्प्रूव होता हुआ देखोगे तो आप इजीली जो है अपना मोटिवेशन लूज नहीं करोगे, इवन इफ आपको ये लग रहा हो कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। आज की वीडियो में आपने समझे ऐसे 5 रीजंस जिनकी वजह से आप जो है वो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, और आप एक जगह पे जो है वो इंग्लिश में स्टक फील कर रहे हो। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊं तो आप कमेंट्स में हमें वो बता भी सकते हैं।